जय हिंद। अगर आपका सपना चंडीगढ़ पुलिस में भर्ती होने का है तो आपके लिए एक ज़बरदस्त वैकेंसी आ चुकी है। यहाँ पर आपको हम पहले ही एक बात बोलते हैं कि अगर इस भर्ती में जो आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन रखी गई हैं, अगर आप उनको फुलफ़िल करते हैं ना, तो आप ये मान के चलिए कि अभी से आपका 99% सिलेक्शन हो चुका है। आपको ये बात सुनकर शायद थोड़ी सी हैरानी ज़रूर होगी, लेकिन ये चीज़ हम आपकी वीडियो के स्टार्टिंग में ही क्यों बोल रहे हैं, ये आपको पता चल जाएगा जब आप कंप्लीट वीडियो देख लेंगे। आपकी पोस्ट कौन सी रहने वाली है? पोस्ट है आपके कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव आईटी के लिए। इसमें एक और आपकी हैरान करने वाली बात ये है कि आपकी ये पोस्ट ऐसी है जिसके क्वालिफिकेशन कुछ अलग हट के है। अगर कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की सैलरी आपकी 55,000 बनती है ना, तो जो आईटी की सैलरी है वो आपकी 60,000 बनेगी। 10% जो आपकी सैलरी है कांस्टेबल से हटकर कांस्टेबल के तौर पर ही आपकी ज़्यादा रहेगी। ओके, तो अब हम बात करते हैं इस भर्ती की पूरी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले इस वैकेंसी के लिए आपको जो ऑनलाइन फॉर्म हैं वो फिल करने होंगे, जो कि आपके 23 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं और 13 फरवरी 2024 रात के 12 बजे तक आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। यहाँ पर जो आपकी पहली प्रोसेस रहेगी वो है आपका रिटन एग्ज़ाम, जिसकी जो डेट है वो भी आपको बता दी गई है कि 3 मार्च 2024 तक इस वैकेंसी के लिए आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। और जो आपकी नेक्स्ट प्रोसेस रहेगी रिटन एग्ज़ाम के बाद, वो आपकी फिजिकल है, जो कि आपके मार्च के लास्ट वीक में ही कंडक्ट करवा ली जाएगी। तो कहने का मतलब है कि जो आपका आने वाला अप्रैल 2024 है, इसमें अगर आप इस भर्ती की जो सभी कंडीशन हैं उनको पूरा कर लेते हैं तो आपके हाथ में जॉइनिंग लेटर होगा सिर्फ आपके 2 से 3 महीने के गैप के बाद। ओके, तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं पे स्केल के बारे में। तो वैसे तो जो आपका पे स्केल है वो आपका लेवल 3 है, लेकिन यहाँ पर आपको चंडीगढ़ पुलिस में भर्ती होने के बाद इतने ज़्यादा अलाउंस देखने को मिलते हैं कि जो आपकी सैलरी है वो 55,000 से प्लस बनेगी। आईटी के लिए वो आपकी 60,000 प्लस बनने वाली है। शायद आपको ये चीज़ें सुनकर सैलरी के बारे में विश्वास नहीं होगा, लेकिन जब आप सैलरी स्लिप देखेंगे वो भी जल्दी ही आपको हम ऑफिशियल दिखा देंगे, तो आपको यकीन भी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपकी जो फॉर्म फिलअप की डेट है वो आपको हमने बता दी है। बात करते हैं टोटल वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पर टोटल 144 वैकेंसी हैं, जो कि मेल, फीमेल, एक्स सर्विसमैन और जो आपकी कैटेगरी है इनके अनुसार बांट दी गई हैं। जिसमें जनरल की 65 वैकेंसी हैं, मेल की 37, फीमेल की 21, एससी के 27 टोटल, ओबीसी की 39 और ईडब्ल्यूएस के टोटल यहाँ पर 13 वैकेंसी रहने वाली हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपको हमने स्टार्टिंग में कहा था कि इस भर्ती की अगर आप जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है उनको पूरा कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन ये मानिए कि काफ़ी हद तक हो चुका है। ये बातें हमने क्यों बोली थी उसका रीज़न आपको अब पता चलेगा। सबसे पहले है आपकी एज लिमिट। जो एज लिमिट है वो आपकी जर्नल और ईडब्ल्यूएस के लिए रखी गई है 18 से 25 साल। ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को यहाँ पर एज में जो 5 साल की छूट है वो मिलने वाली है। बाकी जो आपके डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, जो एक्स सर्विसमैन हैं, इनको भी यहाँ पर एज में छूट मिलेगी, वो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। अब एज के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपकी एज काउंट किस डेट से होगी। तो जिस डेट से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं 23 जनवरी 2024, उस डेट से आपकी एज काउंट होगी। तो यहाँ पर यह बात आप याद रखिएगा कि इस डेट के अनुसार ही जो कम से कम 18 और अधिकतम आपकी कैटेगरी के अनुसार एज है वहीं आपकी मान्य होगी। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने देखा एज का क्राइटेरिया। तो यहाँ पर एज आपकी बहुत ही कम रखी गई है। अब ये जो एज है ना वो आपकी और भी कम रहेगी इस क्वालिफिकेशन के मुकाबले में। क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है? तो क्वालिफिकेशन है आपकी बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए कम से कम 3 साल की, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए कम से कम 2 साल की। अब ये ऐसा नहीं है कि आपके किसी भी फील्ड में हो। कुछ आपके ऐसे फील्ड दिए गए हैं कि अगर सिर्फ और सिर्फ इनमें ही आपकी डिग्री है, चाहे बैचलर हो या फिर मास्टर हो, तभी इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल रहेंगे।
कौन कौन सी फील्ड हैं, तो अगर आपकी डिग्री कंप्यूटर साइंस में है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में है या फिर आपके इंस्ट्रूमेंटेशन में है, कम्युनिकेशन में है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर आपकी मैक्ट्रॉनिक्स में है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, डाटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, अगर इनमें आपकी जो डिग्री है तभी इस वैकेंसी के लिए जो है आप एलिजिबल रहेंगे। अब यहाँ पर आपको हमने जो क्वालिफ़िकेशन बताई है, अगर इनमें से कोई भी क्वालिफ़िकेशन आपके पास नहीं है तो एक और आपकी पोस्ट है, वो आपकी कौन सी है, OSINT एनालिसिस। अगर यहाँ पर इस पोस्ट के लिए आपके पास किसी भी फील्ड में बैचलर डिग्री है तब आप एलिजिबल होंगे। लेकिन इसमें भी एक शर्त और है कि आपके पास कम से कम 1 साल का जो डिप्लोमा है OSINT का, अगर वो है तब यहाँ पर आप जो है इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और इसमें भी सिर्फ और सिर्फ जो आपकी OSINT एनालिसिस की पोस्ट है इसके लिए ही आप एलिजिबल होंगे। ओके, तो ये आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है। अब यहाँ पर आपको हमने एज लिमिट भी बता दी है, आपको क्वालिफिकेशन भी बता दी है। अगर इसको देखकर आप ये सोचते हैं कि हम अभी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं तो थोड़ा ठहरिए, कुछ और भी क्वालिफिकेशन है। वो कौन कौन सी हैं, तो एक है आपका ड्राइविंग लाइसेंस। आपके पास 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का जो लाइसेंस है व्हीकल चलाने का, वो भी होना चाहिए। कहने का मतलब है कि आपके पास जो LMV लाइसेंस है वो होना कंपलसरी है। एक और आपकी जो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है वो है आपके कंप्यूटर स्किल्स, यानी कि आपके पास जो ICT का कंप्यूटर का एक कोर्स होता है, अगर वो सर्टिफिकेट आपके पास है तब यहाँ पर आप जो कंप्लीट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो फुलफिल कर पाएंगे। तो टोटल आपके कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होती हैं, टोटल यहाँ पर आपकी 4 क्वालिफिकेशन होते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपकी एज लिमिट है वो आपको हमने बता दी है। सेकंड आपकी बैचलर डिग्री या फिर आपकी मास्टर डिग्री होती है। तीसरा आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है और नंबर 4 आपका कंप्यूटर कोर्स होता है। ये आपके ऐसे क्वालिफिकेशन हैं जो आपके नाम मात्र बच्चों के पास होंगे। और इसमें भी अगर मान लीजिए जितने वैकेंसी हैं उतने बच्चे इन सभी क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हैं तो आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस अब आगे होने वाली है ना, वो इतनी हार्ड है कि वो आपके बच्चे उसमें भी छट जाएंगे। मैं आप जो है इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लीजिए, मैं पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि जितने टोटल वैकेंसी है ना वो आपकी किसी भी हालत में फुलफिल नहीं होंगी। इसका और सबसे बड़ा कारण जो सिलेक्शन प्रोसेस है, चलिए वो आपको बताते हैं। इससे पहले एप्लीकेशन फ़ीस देख लीजिए। आपकी 1000 रुपये UR OBC के लिए, SC और AWS के लिए 800 रुपये और जो एक्स सर्विसमैन हैं इनके लिए कोई फीस यहाँ पर नहीं रहेगी। तो यहाँ पर अगर हम आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें, सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा जो कि टोटल आपका 2 टायर में होगा। अब ऐसा नहीं है कि आपके ये जो 2 टायर हैं वो अलग अलग दिन होंगे, दोनों ही टायर आपके सेम डे और आपके एक ही टाइम में होंगे। जो आपका टायर 1 है वो 2 घंटे का होगा, प्लस में जस्ट बाद आपका टायर 2 होगा जो कि टोटल आपका 1 घंटे का होगा। तो आपका टायर 1 टायर 2 का एग्ज़ाम टोटल 3 घंटे का रहेगा जो कि एक ही शिफ्ट में आपका एक ही दिन में होने वाला है। टायर 1 आपका जो एग्ज़ाम है टोटल 100 नंबर का होगा, जिसमें आपके 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसमें आपका GK, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी जो आपका सिलेबस है वो रहेगा। इसमें आपका जो हम सिलेबस बोल सकते हैं, GK के आपके 50 के आसपास क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के 25 और आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी के 25 के आसपास जो क्वेश्चन हैं वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद आपका एक और जो क्राइटेरिया है वो है टायर 1 का मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स। ये क्या चीज़ है, तो जर्नल में आपको कम से कम 40%, SC को 35, OBC को 35 और यहाँ पर जो एक्स सर्विसमैन है इनको 30%। अगर आप 100 में से इतना स्कोर कर लेते हैं उसके बाद ही जो आपका टायर 2 का पेपर है वो चेक होगा। ये बात भी आप याद रखिएगा। टायर 2 में क्या होगा, तो टायर 2 में देखिएगा जो आपका पेपर है वो रहने वाला है 50 नंबर का। इसमें क्या चीज़ें रहेंगी, तो इसमें जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के रिगार्डिंग जो आपका सिलेबस है उससे संबंधित क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका जो 50 नंबर का ये जो एग्ज़ाम है वो आपको देखने को मिलने वाला है।
और ये जो आपका टायर 2 एग्ज़ाम है या फिर टायर 1 एग्ज़ाम है, दोनों ही आपके जो है ऑब्जेक्टिव टाइप पर रहने वाले हैं। और इसके बाद जितनी टोटल आपकी वैकेंसी रहेंगी जिस भी कैटेगरी में, तो उसके 10 गुना जो कैंडिडेट हैं वो आपके फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो आपका इस तरीके से है कि इसमें भी आपका नाम मात्र ही बच्चे फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे। अब उन नाम मात्र में से भी फिजिकल में आपके बहुत सारे बच्चे बाहर होंगे। उसका कारण क्या है वो देखिए। तो यहाँ पर जो आपके फिजिकल है इसमें जो टोटल आपकी स्टेज रहने वाली है उसमें सबसे पहले है आपकी रनिंग, जो कि 1600 मीटर की होने वाली है। और यहाँ पर 375 सेकंड का जो टाइम है वो आपको मिलने वाला है रनिंग को क्वालिफाई करने के लिए। मेल के लिए आपका टाइम अलग रहेगा, फीमेल में जो आपकी रनिंग है वो आपकी 800 मीटर की रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि जो फिजिकल है आपके क्वालिफिकेशन आपके एज लिमिट के अनुसार इतने ज़्यादा हार्ड है कि बहुत कम बच्चे, नाम मात्र बच्चे ही इस फिजिकल को क्वालिफाई कर पाएंगे। इसके अलावा आपका लॉन्ग जंप है जो कि आपका मेल के लिए 3.95 और आपका फीमेल के लिए 2.74 है। इसके बाद जो हाई जंप है वो आपका मेल के लिए 1.14 मीटर है और फीमेल के लिए आपका है 0.90 मीटर। तो इस फिजिकल को भी आराम से देख लीजिए। आप ये भी अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर आप सपना देख रहे हैं इस भर्ती में सिलेक्ट होने का, तो इतनी ज़्यादा जो आपकी प्रोसेस है वो आपको पास करनी होगी, तभी आपके हाथ में चंडीगढ़ पुलिस की वर्दी होगी। अब इसमें एक और क्राइटेरिया है, वो है आपका हाइट का और चेस्ट का प्लस में आपके वेट का। जो हाइट है देखिएगा वो 170 सेंटीमीटर है। जो हिल एरिया के कैंडिडेट हैं इनको यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की छूट भी एज में या फिर आपकी हाइट वगैरह में मिलने वाली है। ओके, तो चेस्ट आपकी रहने वाली है कितनी, 84 से 88 सेंटीमीटर। ये आपकी फिजिकल की प्रोसेस है। इसके बाद आपकी जो फाइनल लिस्ट है वो आउट होगी। जो फाइनल लिस्ट है वो टोटल आपके टायर 1 प्लस टायर 2 दोनों में से लगने वाली है। और जो फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनका बाद में मेडिकल होगा, फिर आपको बाद में जो है फाइनल सिलेक्ट कर दिया जाएगा और आपकी ट्रेनिंग जो स्टार्ट कर दी जाएगी। तो ये आपकी पूरी सिलेक्शन प्रोसेस है। उम्मीद करते हैं कि आपको जो सारी बातें हैं वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आगे के अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद।